यही बीच में शारदा पंडित कहती देख के गजराज बाबा कहे, लेकिन ये बताओ शारदा कि क्या हाल है तुम्हारे ट्रंप बहादुर के, अब कौन सा पलटी मार रहे हैं, कुछ खबर ही ताजा। तो शारदा पंडित कहे हाँ है चाचा, खबर है, अब फिर नया दांव चली नहीं ट्रंप। अब वो नया दांव है कह रहे हैं, अब बहुत जबरदस्त आर्थिक प्रतिबंध ईरान पर लगाए रहे हैं। अब ये समझो कि 5 महीना की गोलाबारी से एयर स्ट्राइक से ईरान का रोआ न टेढ़ कर पाए, उसका झुका न पाए। आज अब ईरान अपने शर्त पर अड़ा है कि पहले अमेरिका जो नाकाबंदी की है उनके बंदरगाह की, वह हटावे, प्रतिबंध हटावे। अब ईरान के आसपास जो सेना तैनात किए है वह हटावे। अब जो नुकसानी है, हर्जाना है, वह भरे अमेरिका। अब जो विदेशन में ईरान की संपत्ति जब्त ओका छोड़े, रिलीज करावे। और एक के अलावा ईरान के जो सहयोगी हैं उन पर, ईरान पर हमला बंद करे, तब होरमुज खुली। अमेरिका में ट्रंप तो ताल ठोक रहे हैं कि होरमुज पर हमारे कब्जा है 100%, लेकिन ईरान कह रहा है ना, होरमुज में तब आवाजाही बनी जब यह अमेरिका शर्त माने। तो हालत यह है। तो अब वार्ता ठप, कुछ बात नहीं। ये कहती चुनाव आ रहा है, खोपड़ी पर है, नवंबर में मिड टर्म, तो वही में पैंतराबाजी नया बदले। पहले तो कहें कि होरमुज पर हमारा 100% कब्जा है, लेकिन इधर ईरान और ओमान ये आपस में समझौता कर रहे हैं कि भाई एक तरफ से जहाज आवा ईरान की तरफ से रास्ते से, और दूसरे रास्ते से ओमान की तरफ से निकले, एक ही समझौता कर रहे हैं। तो कहाँ कब्जा अमेरिका का? अब जहाज की आवाजाही बंद है, अमेरिका तो कह रहा है कि नहीं आवाजाही खुली, आओ जाओ, तो वो नहीं चल पा रहा है। तो अब जो है कहें बहुत भयंकर, कौनो देश ईरान की मदद करी ओके ऊपर भयंकर आर्थिक प्रतिबंध लगी। और कौनो देश है नहीं, वो देश की कौनो संस्था है वो मदद कर रही, कौनो तरह की ईरान की मदद हुई तो पर अमेरिका भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाई है। उनकी नई पैंतरेबाजी है। अब ईरान कह रहा है यह धमकी पर कोनो असर न पड़ी। अब ये धमकी दे रहे हैं, यह सिर्फ अपन नाक बचावे के बरे आए दे रहे हैं, ऐसे ईरान झुके वाला नहीं है। तो चाचा यह हाल मची है बहादुर ट्रंप की कि कोई उनकी सुनत नहीं आए, वो बस रोज एक नया नया दावा कह रहे हैं और दुनिया हंस रही। इतने पर रईस चाचा वकील साहब बोले, कहें गजराज चाचा एक और मामला। कहें बताओ वकील साहब। कहें मामला यह है कि अब नंबर 1 पर अमेरिका नहीं रहेगा, अब वो पीछे खसकत है। एशिया से 5 मोर्चन में कदम पीछे हटाए रहे हैं और दबदबा बढ़ रहा है चीन का। तो अब चीन उनका पछेल रहा है। अब यह ईरान युद्ध में तो हालत यह होगी कि मिसाइल की कमी पड़ के कहा था अमेरिका ने। कहा अगर अब युद्ध हो जाए रूस और चीन से तो जीत न पाई है, जब असलहा नहीं आए तो लड़ाई कैसे लड़ी। तो यह तो हाल मची है। अब एशिया में चीन अपन दबदबा बढ़ा रहा है, अब एशिया में नहीं दुनिया में बढ़ रहा है। नंबर 1 पर अब चीन आ रहा है, अमेरिका जा रहा है पीछे। अब देखो एशिया में चीन की रणनीति कि वो 2 तरह से काम कर रहा है। जो उन देश से सीमा विवाद है, झगड़ा है, वहाँ अपन सैनिक ताकत बढ़ाए रहा है, धमकाए रहा है, उनका डरवाए रहा है। जैसे फिलीपींस है, जापान है, ताइवान है। अब बाकी देश में जहाँ संबंध सुधरे की गुंजाइश ही, वहाँ नज़दीकी बढ़ाए रहा है, उनका कर्ज दे के, तमाम तरह का छूट दे के अपन दोस्ती बनाए रहा है। यह हाल ही। अब इतना नहीं, कहा थे 53 अफ्रीकी देशन का वो कहे कि तुम्हारे सामान पर हम 0 टैरिफ लगाओ, व्यापार करो हमसे। लैटिन अमेरिका के देशन का
कर्ज ही रहा है। अब अपने पड़ोसों में देखो, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन तो हावी है, तो चीन का दबदबा बढ़ रहा है और ट्रंप बाबू तो जाए रहे, उनकी ताकत जाए रही भी है, मिड टर्म इलेक्शन में साफ हो जाएगी। यह हाल है। तो चाचा यही चर्चा होत रही है, आज की बात कही में मुख्य बात यही रही है। फिर तो अपन अपन आदमी भाई सब बतावत है, अनुभव कहत नहीं है कि जग सुनाई कि अपन बीती सुनाई, तो फिर उसके बाद अपन बीती हो जाए। हम कहा वाह बेटवा पुत्तर, मजा तो आएगा तुम्हारे बात कही में।